जी, नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट में जो साना जड़ावाला की जुडिशल इंक्वायरी करवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और आज हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि हुकूमत इसके ऊपर फ़ैसला कर चुकी है और इसके बाबत 9 तारीख को ये रिपोर्ट जो है वो अदालत में सबमिट करवाई जाएगी। दरख्वास्त गुजार के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ये आपको क्या ज़रूरत पेश आई इस जुडिशल इंक्वायरी के लिए, जबकि GIT जो है वो तश्कील दी जा चुकी है? देखिए, जुडिशल इंक्वायरी इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे मुहरक़ात हैं, देखने की ज़रूरत है कि हर दफ़ा वाक़यात होते हैं तो वो कौन से मुहरक़ात हैं जो इन वाक़यात की वजह बनते हैं। जुडिशल जो GIT है वो GIT तो उस हद तक है कि जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन है रिगार्डिंग FIRs के मतलब, तो जनरल मुहरक़ात जो कि इर्द गिर्द के माहौल पैदा हुआ और उसमें क्या क्या अवामिल थे, जिसमें सबसे बड़ी बात जो बार बार देखने में आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके और इसके अलावा आम आवाम की तरफ से भी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं कि रॉ का हाथ है इसके अंदर सारा। तो वाई नॉट के जुडिशल इंक्वायरी के लिए बीच में देखा जाए कि उन जो मुल्ज़मान में से कौन से ऐसे बंदे हैं जो कि रॉ के अला कर बने हैं। तो ये कह देना आसान है, लेकिन और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके तमाम इंसिडेंट के जो बंदे बीच में शामिल हैं, उन्होंने कैसे इसकी वजह बनी और आज तक इंसिडेंट में घर जले हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई है। घर जलाना ये कोई आसान की हर दफ़ा वाक़या, जैसे गोजरे का वाक़या हो गया, शांति नगर का वाक़या हो गया, जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हो गया, ये हर दफ़ा मिनॉरिटीज़ के साथ ऐसे ही क्यों होता है। और अगर रॉ ने बीच में शामिल है तो वो जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं तो उनमें से रॉ के बंदों की भी निशानदेही होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जुडिशल कमीशन का होना, ताकि वो अक्सर फैक्ट्स और जो पुलिस अफसरान जो मौके पर तैनात थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी से गफलत की है, उनकी निशानदेही भी होना ज़रूरी है। तो ये आज रिपोर्ट सबमिट करवाना थी, तो कोर्ट में क्यों नहीं आज रिपोर्ट जो है इस बाबत जमा करवाई गई? हमारा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट सिर्फ हीले बहाने से इस्तेमाल कर रही है, टाइम गेन कर रही है, उस दौरान जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो डिले होता जा रहा है और वो ज़ाया हो रहा है। और अल्टीमेटली कई दफ़ा ये भी होता है कि इतनी लेट अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाए फ़र्ज़न, तो उसके अंदर जो एविडेंस ज़ाया हो जाएंगे तो फिर उसका मतलूबा मकासद उसके ख़त्म हो जाते हैं। आपने कहा कि एविडेंस जो है वो ख़त्म होने का खदशा है। GIT तो ऑलरेडी इस पर तहकीकात कर रही है, तो फिर कैसे खदशा हो गया? देखें, GIT जिस पॉइंट पे अपना तफ्तीश कर रही है वो रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्ट कर रही है विद इन दी पैरामीटर ऑफ दी FIRs। ठीक है। तो जो दूसरे अवामिल हैं, जैसे मुख्तलिफ एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं या मुख्तलिफ अपना जमातें इन्वॉल्व हैं, उनके मतलब जो एविडेंस है वो वक्त के साथ साथ उसकी शेप चेंज होती जा रही है। और वो अगर वो टाइम लिमिट हुआ तो उसमें कई लोग तो वहाँ से अपना जगह छोड़ जाएंगे और वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होंगे वहाँ पे। क्या आपने अपने तौर पर ये तहकीकात की, असल वाक़या था क्या वहाँ पे, इस तरह हुआ क्यों? नहीं, अपने तौर पे तहकीकात तो हमें पता है, लेकिन मेरे ख्याल में कि इस मौके के ऊपर बताना ज़रूरी नहीं है। GIT अपना जुडिशल कमीशन मौजूद और वो ख़ुद इंक्वायरी के तो ज़्यादा बेहतर है। वाक़या के हवाले से बताइएगा कि क्या आपने प्ली ली है अदालत में हुकूमत की जानिब से? देखिए, हुकूमत जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो 3 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी रेकमेंडेशंस दे। उन्होंने अपनी रेकमेंडेशंस दे दी हैं। अब वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं। चीफ मिनिस्टर साहब चूँकि मुल्क में नहीं थे तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सके। इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज़ उसके ऊपर हम डिसाइड कर देंगे। और जो भी उनका ग्रीवेंस है, गवर्नमेंट जो है वो तमाम किस्म के शहरियों के जो हुकूक हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए बहुत कॉन्शियस है। लिहाजा ये है कि अदालतों के हुक्म की भी तामीर होगी इंशाल्लाह और सबके हुकूक का भी ख्याल किया जाएगा। तो जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहब उसके ऊपर फैसला लेते हैं हम इंशाल्लाह अदालत में सबमिट कर देंगे। सर, ये कहा जा सकता है कि जड़ावाला के वाक़या के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का गवर्नमेंट जो है वो फ़ैसला कर चुकी है? नहीं, गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट का फ़ैसला जो होगा वो वही मुस्तफ़ा टैक्स केस में होगा, उसी डेफिनेशन में होगा। देखिए, कानून में लिखा है कि गवर्नमेंट का ओपिनियन जो है उसने फॉर्म करना, तो गवर्नमेंट ने ओपिनियन उस एविडेंस की बुनियाद पे फॉर्म करना है जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी। तो इंशाल्लाह जो भी कमीशन की रिपोर्ट होगी अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह जो है उसके ऊपर एक्ट फॉर्म। सर, ये एप्लीकेशन में ये एप्रीहेंशन ज़ाहिर की गई है और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत की जो तहकीकात जो हैं वो नहीं की जा रही, उनके ऊपर प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है जो मुतासरीन है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, ये सवाल जो है ये मुतल्का है पुलिस के साथ या GITs जो हैं उनके साथ मुतल्का सवाल है। इसका जवाब वो दे सकेंगे। मैं तो उस हद तक बात कर सकता हूँ जो लिस्ट पेंडिंग है अदालत के अंदर। इसके अलावा तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। सर, थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी सेक्रेटरी होम ने अदालत में ये कहा कि
जो सिफारिशात हैं GIT की वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जा चुकी हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब बैरून मुल्क थे, इस वजह से वो उनकी सिफारिशात को नहीं देख सके और इसीलिए उन्होंने मोहलत मांगी है, जिस पर फाजिल जज मिस्टर जस्टिस आसम हफीज़ ने ये रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी CM पंजाब जो हैं वो पाकिस्तान के CM हैं, पंजाब के CM हैं, कोई पेरिस के CM तो नहीं है। उन्हें इस बात पर फैसला कर लेना चाहिए था। और चीफ जस्टिस आसम हफीज़ ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि आइंदा 9 सितंबर को हुकूमत इस बात पर फैसला करे कि GIT बनानी है या नहीं बनानी। अगर नहीं GIT जुडिशल कमीशन बनाना तो क्यों नहीं बनाना, इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो बुध के रोज़ जमा करवाई जाए। अगर रिपोर्ट अदालत में पेश ना की गई तो चीफ सेक्रेटरी खुद अदालत में पेश होंगे और इस बाबत वजाहत पेश करेंगे। और अदालत ने इस बाबत आखिरी मौका दिया है पंजाब हुकूमत को कि वो इसके हवाले से फ़ैसला करके, क्योंकि ये अदालत का इख्तियार नहीं, ये हुकूमत का इख्तियार है जुडिशल इंक्वायरी करवाने का, तो वो हुकूमत इस बात पर फैसला कर ले। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने मज़ीद समाअत 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी की है सुबह 9 बजे। और अदालत ने ये कहा है कि आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी अगर रिपोर्ट जमा नहीं करवाते तो ख़ुद अदालत में पेश होंगे और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें।